आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है सिद्धार्थ जी से मुलाकात करने का। मिडवीक सेशन बुधवार को सिड की सिप। सिद्धार्थ जी सुप्रभात, स्वागत है। बताएं सर, इस हफ्ते की थीम कौन सी चुनी है आपने? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सभी को ही। अनिल जी, आज की जो थीम है वो है इलेक्ट्रोविजन। ये जो थीम है वो इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी हुई कंपनियों के लिए है। इलेक्ट्रोविजन। अब इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के लिए और इंडस्ट्री काफी जोरदार ग्रो हो रही है। 2014 में ये इंडस्ट्री $30 बिलियन की हुआ करती थी, जो आज $100 बिलियन की है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव ने काफी बड़ा बूस्ट दिया है। अभी हाल में 1600 करोड़ का डिसबर्समेंट हुआ है ईएमएस इंडस्ट्री को, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। पीएलआई ने 50,000 करोड़ के प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव ने 50,000 करोड़ के आसपास का प्रावधान और स्पेंड किया है इलेक्ट्रॉनिक स्पेस में। और ये जो स्पेस है इलेक्ट्रॉनिक्स का 32% सीएजीआर से ग्रो हो रहा है। सबसे बड़ी चीज, सेमीकंडक्टर अब भारत में मैन्युफैक्चर होंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट को और दमदार स्ट्रॉन्ग बना देगी आने वाले समय में। मिडिल क्लास की जो मात्रा है भारत में वो बढ़ते ही जा रही है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का कंजम्पशन बढ़ रहा है। स्मार्टफोन्स, बिगर टीवीज, एयर कंडीशनर्स, किसी की भी बात करें, कंजम्पशन बढ़ रहा है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम जो आज भारत का है वो $2200 के करीब है, जो आने वाले समय में कुछ सालों में $5000 प्रति पर्सन हो जाएगा पर कैपिटा इनकम। तो मैं मानता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेस यहाँ पे काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, इसीलिए आपके लिए आज है इलेक्ट्रोविजन। ओके, इलेक्ट्रोविजन, ये है बहुत ही बेहतरीन और दमदार थीम, हाल ही में सुर्खियों में भी, और बार बार लगातार आप इसी स्कीम से रिलेटेड कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट सुन ही रहे हैं, सेक्टर से रिलेटेड सुन रहे हैं। तो आज सिद्धार्थ जी ने उन्हीं में से चुने हैं कुछ बेहतरीन स्टॉक। बताएं सिद्धार्थ जी, कौन कौन से स्टॉक्स खरीदने और किस प्रोपोर्शन में? बिल्कुल अनिल जी, 4 कंपनियां खरीदनी है इसमें। ये कंपनी के साइज के हिसाब से मैंने नहीं इसमें क्रम रखा है, मैंने रखा है इनके प्रोडक्ट साइकिल के हिसाब से। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली कंपनी होगी डिक्सन टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बनाने वाली बैक एंड प्रोसेस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर डिक्सन टेक्नोलॉजी। टारगेट आपको रखना है 4648, 4648, 30 रुपए लगाने हैं 100 रुपए में से। लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है, एलईडी, मोबाइल फोन्स इत्यादि। कामकाजी मुनाफा 32% से बढ़ के, प्रॉफिटेबिलिटी 40% से बढ़ के आया, नतीजे आ चुके हैं। अभी ही ऑन बोर्ड इन्होंने 2 मोबाइल कंपनियों को किया है, जियोमी और इंटेल को। एलईडी लाइट्स, रेफ्रिजरेटर्स और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स अब उम्मीद लगा सकते हैं, क्योंकि 15 अगस्त के बाद फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो जाएगा, तो वॉल्यूम जोरदार आ सकते हैं। 48% नेट प्रॉफिट के सीएजीआर से ग्रो होने वाली कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजी नए सेगमेंट्स में आ रही है। दूसरी, अब तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, अब फिनिश गुड की बात करेंगे। फिनिश गुड में होगा वोल्टास, टारगेट रखना है 973 का, फिर से 30 रुपए लगाने हैं 100 रुपए में से। लीडिंग एयर कंडीशनर कंपनी है, 22% का मार्केट शेयर है, एयर कूलर में 12% का मार्केट शेयर। और चौथे तिमाही के नतीजे भी दमदार दिखे, ऑर्डर बुक भी इनका एक प्रोजेक्ट बिजनेस में है, जो 8000 करोड़ के ऑर्डर बुक है। केपेक्स कंपनी करने वाली है 350 से 500 करोड़ का 18 महीने में चेन्नई प्लांट में। अब तो प्रोडक्ट बन चुका, अब प्रोडक्ट बिकेगा कहां? बिकेगा शोरूम में। तीसरी कंपनी होगी ईएमआई, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया। टारगेट रखना है 156 का, 20 रुपए लगाने हैं 100 रुपए में से। हैदराबाद बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बहुत बड़ा काम करती है। 92 स्टोर्स है, 4th लार्जेस्ट है। FY23 यानी पिछले साल में रेवेन्यू 25% और मुनाफा 18% से ग्रोथ देखे गए हैं। एनसीआर में ग्रो होने वाली है, और ये साल और आने वाले साल में 20-20 नए शोरूम्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स खोलने की योजना है ईएमआई द्वारा। 27% सीएजीआर से ग्रो होने वाली कंपनी ईएमआई। अब स्टोर्स भी बन गए, प्रोडक्ट भी आ गए, अब सेल कैसे होगी? सेल देने के लिए आपको फाइनेंस की जरूरत है, और चौथी कंपनी होगी बजाज फाइनेंस। टारगेट 9650, अंतिम के 20 रुपए लगाने हैं। शोरूम ये फाइनेंस करती है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, जितने भी रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, टीवीज, साथ ही साथ मोबाइल फोन का फाइनेंसिंग भी बहुत स्ट्रांग होता है। इनके जो पहले तिमाही के नतीजे में प्रॉफिट 32% से ग्रोथ देखे, एयूएम 32% से ग्रोथ देखा, और ये साल में एयूएम ग्रोथ की आप उम्मीद रख सकते हैं मैनेजमेंट द्वारा 29 से 31% का, 25% का ग्रोथ, और 1 करोड़
नए क्लाइंट्स लाने की योजना है, कस्टमर्स लाने की योजना है बजाज फाइनेंस द्वारा। ये चारों कंपनियां बेहतरीन है इलेक्ट्रॉनिक विजन के लिए। सनराइज सेक्टर है। आज हम बात करते हैं आईटी क्षेत्र की, ये दूसरा आईटी क्षेत्र बन सकता है। सेमीकंडक्टर जब भारत में मैन्युफैक्चर होगा तो ये सारी कंपनियों पे आप इलेक्ट्रोविजन पे निवेश कर सकते हैं। 6 से 12 महीने का ऑब्जेक्टिव। ओके, तो ये है सारी की सारी कंपनियां जहां पर आपको करनी है खरीदारी। डिक्सन से शुरू करें, वोल्टास पे पहुंचे, ईएमआई के जरिए बेचे और बजाज फाइनेंसर से ले फाइनेंसिंग। क्या मतलब पूरी लाइफ साइकिल बना दी है एकदम सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ जी, मतलब ये थीम सोचने में, पहले थीम सोचने से लेके स्टॉक सिलेक्शन करके पूरा पोर्टफोलियो बनाने में कितना वक्त लगा? अनिल जी, थीम सोचते सोचते सैटरडे हो गया था, पर थीम नहीं नजर आ रही थी। संडे को थीम नजर आई और मंडे ट्यूसडे को थीम में पूरे स्टॉक्स को और प्रोडक्ट साइकिल को सेट किया। कमाल ही है वैसा, जबरदस्त मानना पड़ेगा। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही शानदार थीम सिद्धार्थ जी की तरफ से। धन्यवाद सिद्धार्थ जी, ये बेहतरीन थीम बताने के लिए। 10 की कमाई की करते हैं शुरुआत।